आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, जो कि साहित्य सागर किताब का दूसरा पाठ है। आज का पाठ जो कि काकी है, हम उसे पढ़ेंगे। काकी। सियाराम शरण गुप्त उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं, और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खुंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेदें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देखकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पावे। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात लाख रुपयों की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं। श्यामू देर तक उसी चिंता में डूबा रहा कि मोटी रस्सी कहाँ से आए। दूसरे दिन उसने देखा कि घर के पिछवाड़े एक पुरानी मंजली हुई रस्सी रखी है, जिससे कभी कुएं से पानी खींचा जाता था। उसका मन उछल पड़ा। वह चुपके से रस्सी का एक टुकड़ा काट लाया और उसे पतंग से बांधने लगा। भोला ने फिर समझाया, इतनी भारी रस्सी से पतंग उड़ेगी नहीं। श्यामू बोला, उड़ गई तो काकी आ जाएंगी। दोनों छत पर चढ़ गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी। पतंग उड़ी, पर भारी रस्सी के बोझ से वह बार बार नीचे गिर जाती। श्यामू हर बार नई आशा से उसे फिर उड़ाने लगता। उसकी आंखें आकाश में टिकी थीं, मानो वही कहीं काकी उसे देख रही हो। अचानक रस्सी झटके से खींची और पतंग फट गई। श्यामू स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से डोर छूट गई और वह नीचे आ गिरी। श्यामू की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रो पड़ा, काकी नहीं आई, मैं उन्हें नहीं ला सका। उसी समय विश्वेश्वर ऊपर आए। उन्होंने सब देखा और श्यामू को अपने सीने से लगा लिया। बहुत देर तक कुछ न बोले। फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा
काकी ऊपर राम के यहाँ वे पतंग पकड़कर नहीं आती, पर तुम्हें आशीर्वाद देती रहती हैं। श्यामू ने भीगे स्वर में पूछा, तो क्या वे मुझे देखती हैं? विश्वेश्वर ने कहा, हाँ, जब तुम अच्छे बनते हो, पढ़ते हो, सच बोलते हो, तब वे बहुत खुश होती हैं। श्यामू का रुदन धीरे धीरे थम गया। उसने टूपी पतंग उठाकर अलग रख दी। उस दिन के बाद वह अक्सर आकाश की ओर देखता, पर अब उसकी आंखों में वैसी व्याकुलता नहीं थी। काकी की याद उसके मन में शांति बनकर रहने लगी, ऐसी शांति जिसमें आंसू नहीं, स्नेह था। कहानी समाप्त।